दिग्विजय सिंह ने खुद को सनातनी बताया है और बीजेपी नेत्री को सनातन का पाठ पढ़ा दिया। दिग्विजय सिंह इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में रुके थे। बीजेपी नेत्री और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भी वहां पहुंच गई और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सनातन धर्म को लेकर चर्चा करने लगी। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने खुद को घोर सनातनी बताया और कहा कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। आप तो पहले हिंदू करती थी, मेरे कहने पर ही आपने सनातन को स्वीकार किया है। दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछते कहा कि तुमने नर्मदा परिक्रमा की है क्या? तुम एकादशी का व्रत करती हो क्या? इस पर उषा ठाकुर ने नहीं में सिर हिलाया है। मैं सनातनी सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला चैनल वालों ने बताया। घोषणा करता आया हूँ और घोषणा फिर कर रहा हूँ कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। सनातनी है, अनादि काल से सनातनी तो तुम हो, तो पुजारी है। तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले मैं जितना सनातनी हूँ। तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं। वो मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सार्वजनिक कर तो रहा हूँ और किससे मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर मैं सनातनी सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला चैनल वालों ने बताया। घोषणा करता आया हूँ और घोषणा फिर कर रहा हूँ कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का तस्वीर और ये पूरा का पूरा वीडियो आपने सुना है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना जुड़े हुए। कुलभूषण, ये तस्वीर रोमांचित करने वाली इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां उषा ठाकुर अपनी बात रख रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ हास्यास्पद अंदाज में नजर आ रहे हैं और दिग्विजय सिंह खुलकर कह रहे हैं कि मैं घोर सनातनी हूं। पहले भी कई बार मंचों से कहा है, लेकिन उनके बयान ये झलकाते हैं और उसी पर उषा ठाकुर का बयान था। कुलभूषण, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो हमारे सहयोगी दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर सामने, वीडियो सामने आया, वो आपको देखना चाहिए कैसे दिग्विजय सिंह और उषा ठाकुर के बीच की जुगलबंदी है वो निकलकर सामने आई है। घोषणा करता आया हूँ और घोषणा फिर कर रहा हूँ कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। सनातनी है, अनादि काल से सनातनी तो तुम हो, तो पुजारी है। तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले मैं जितना सनातनी हूँ। तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं। वो मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सार्वजनिक कर तो रहा हूँ और किससे? मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर मैं सनातनी सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला चैनल वालों ने बताया। घोषणा करता आया हूँ और घोषणा फिर कर रहा हूँ कि मैं। और कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ है। कुलभूषण, ये जो तस्वीरें वीडियो सामने आया है, पहले तो हास्यास्पद इसलिए लगता है क्योंकि बहुत शानदार जुगलबंदी है उषा ठाकुर और दिग्विजय सिंह की। ऐसा रिश्ता है, ऐसा खुलकर अब तक सामने नहीं आया था भाई बहन का, लेकिन देखिए क्या वार्तालाप हो रहा है, कौन कितना सनातनी है। ऐसे ही तो घर में छोटे भाई बहन आपस में लड़ते हैं, ऐसे ही लड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हिंदूवादी नेत्री की अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री उषा ठाकुर से कल दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में सबसे पहले दिग्विजय सिंह जो अपने क्षेत्र राघवगढ़ में राम यज्ञ करा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने उषा ठाकुर को इनविटेशन दिया। इनविटेशन देने के बाद दोनों ही नेताओं के बीच एक अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी बहन, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। आप तो पहले हिंदू करती थी, मेरे कहने पर ही आपने सनातन को स्वीकार किया। दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर को जवाब देते हुए कहा कि मैं जितना सनातनी हूँ, तुमने नर्मदा परिक्रमा की है क्या? तुम एकादशी का व्रत करती हो क्या? इस पर उषा ठाकुर ने नहीं में सिर हिलाया। उषा ठाकुर ने कहा आप व्यक्तिगत रूप से सनातनी है पर सार्वजनिक रूप से नहीं। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा
कि सार्वजनिक रूप से ही तो कहा कहता हुआ मैं नजर आ रहा हूँ। दोनों का जो जुगलबंदी के वीडियो हैं हाँ। वो सोशल मीडिया में वायरल हुए और स्वाभाविक सी बात है, दिग्विजय सिंह ने पहले भी कहा कि उषा ठाकुर मेरी छोटी बहन है और भाई बहन बिल्कुल कुलभूषण, लेकिन ये वीडियोस इस वक्त जो सामने आया है, ये हम समझे कि फैसले के बाद भोजशाला का जो फैसला है उसको लेकर दिग्विजय सिंह के अलग तर्क हैं, वो तो पूरी तरह से एक अलग वक्तव्य देते नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव वो पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह खुले मन से स्वागत नहीं करते हैं फैसले का। वो बोलते हैं कि उसमें अभी और विस्तार की जरूरत है, एएसआई क्या कुछ कहना चाह रहा है। तो ये सनातन को लेकर ही दोहरा रूप के जो आरोप लगते हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर, खैर ये तो जुगलबंदी का वीडियो, लेकिन समझें कि वाकई इसको लेकर आरोप लगते रहेंगे। देखिए, सार्वजनिक रूप में सनातन, इसके साथ ही राजनीति में दिग्विजय सिंह जो भी बयान देते हैं अक्सर वो तमाम चैनल अखबारों की हेडलाइन हुआ करते हैं। लेकिन जब उषा ठाकुर से उनकी जो जुगलबंदी देखने को मिली, स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने नर्मदा परिक्रमा की थी, एक शिवराज सिंह चौहान और एक दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने इस पूरी यात्रा को पैदल परिक्रमा के जरिए 6 महीने में पूरी की थी। वहीं शिवराज सिंह चौहान की यात्रा को भी हमने देखा, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से ये पूरी परिक्रमा की थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि सनातनी को लेकर जो आरोप, सनातनी विरोध को लेकर, विरोधी को लेकर जो आरोप दिग्विजय सिंह पर लगते हैं, लेकिन उस बीच समय समय पर दिग्विजय सिंह इसका करारा जवाब भी देते हुए नजर आते हैं। इसके पहले भी अयोध्या मंदिर गए, उन्होंने दर्शन पूजा की और अब अपने विधानसभा क्षेत्र राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह राम यज्ञ भी कराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका इन्विटेशन उन्होंने तमाम बीजेपी के नेताओं को दिया है और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप सिर्फ इसको लेके राजनीति करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने स्वयं के जीवन के साथ साथ राजनीति का हिस्सा जो है, कभी धर्म को लेकर नहीं आता हूं। तो बिल्कुल, तो ये एक कह सकते हैं कि शानदार जो वीडियो सामने आया है, वाकई एक तरह से जुगलबंदी जो है वो शानदार रही है और इस वीडियो में अपनी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं, अपने अपने अंदाज में हास्यास्पद तरीके से मेल मिलाप दिग्विजय सिंह और उषा ठाकुर का देखने मिला। बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण चर्चा करने के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने ही जहां भोजशाला को लेकर सुबह बयान दिया था, एक बयान सामने आया था और उसके बाद उषा ठाकुर से जब सवाल जवाब हुआ, आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो उसकी शानदार तस्वीर है। हास्यास्पद अंदाज में ही दोनों अपनी अपनी बात रखते, बात मनवाते नजर आ रहे हैं।